Good morning, student. I am Miss Seema Patel. Today we will study about the hydromnios or the polyhydromnios. Okay, hydromnios or the polyhydromnios, that means the abnormal accumulation or the collection of fluid into the amniotic sac. Okay, that is known as the hydromnios and the polyhydromnios. So, introduction. Polyhydromnios is a medical condition describing an excess of amniotic fluid in the amniotic sac. It is seen in about 1% of pregnancies. It is typically diagnosed when the amniotic fluid index is greater than the 24 centimeter. Okay, so polyhydromnios क्या होता है? एक टाइप का मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है कलेक्ट हो जाता है इनटू द एमनियोटिक सैक एंड इट इज़ सीन इन अबाउट 1% ऑफ प्रेगनेंसी. ये जो है 1% ऑफ प्रेगनेंसी में दिखाई देता है एंड इट इज़ टिपिकली डायग्नोस्ड व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज ग्रेटर देन द 24 सेंटीमीटर. एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ एन क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड एन इंडिकेटर ऑफ फीटल वेल-बीइंग एंड द normal amniotic fluid index is between the 8 to 18 centimeter. That is considered as normal. If it is more than 18 then it will be considered as the polyhydromnios. ठीक है, तो जो polyhydromnios है या फिर hydromnios है, इस कंडीशन में amniotic fluid index जो है वो more than और greater than 24 centimeter हो जाता है. Then next we will see the definition, that is according to D.C. Datta. Polyhydromnios is defined as a state where liquor amni exceed 2000 ml, the excessive accumulation of liquor amni causing discomfort to the patient. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता क्या है कि पॉलीहाइड्रोमनियास क्या है? एक ऐसा स्टेट है जिसमें लीकर एमनाई दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड दैट विल बी एक्सीड, ठीक है, ये बढ़ जाएगा मोर देन 2000 ml और द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लीकर एमनी कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट. और वो जिसके मतलब एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के कारण जो भी पेशेंट है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियास अकॉर्डिंग टू द डीसी दत्ता. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू नीमा भास्कर. Polyhydromnios is an abnormal condition occurring in pregnancy characterized by excessive amniotic fluid in amniotic sac. ठीक है, ये भी डेफिनेशन सेम है कि अकॉर्डिंग टू नीमा भास्कर क्या बोला जा रहा है कि पॉलीहाइड्रोमनियास में क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन है. ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम और इस टाइम पे क्या होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द एमनियोटिक sac. Then the incidence rate. The incidence varies from 1 to 2% of cases. It is more common on multipara than primipara, while minor degree of hydromnios are fairly common. It occur 1 in 1000 pregnancies. ठीक है, तो इसका जो इंसिडेंस रेट है वो 1 to 2% ऑफ द केसेस में होता है और ये मोर कॉमन होता है इनटू दी मल्टीपैरा. मल्टीपैरा मीन्स जिस वेमन के जो है मोर देन 2 चाइल्ड होते हैं, दैट इज मल्टीपैरा और 1 चाइल्ड. ओके, एंड देन प्राइमीपैरा. वाइल माइनर डिग्री ऑफ हाइड्रोमनियास आर फेयरली कॉमन. जो माइनर डिग्री ऑफ हाइड्रोमनियास कंडीशन रहता है वो कॉमन रहता है एंड ये जो है वो 1000 प्रेगनेंसीज में 1 केस ऐसा होता है. द नेक्स्ट इज एटियोलॉजी. इन दैट फर्स्ट वन, फीटल एनोमलीज. Congenital fetal malformation is association with the polyhydromnios in about 20% cases. So first etiology is fetal anomalies, that is congenital fetal malformation is association with polyhydromnios in about 20% cases. ठीक है, तो polyhydromnios जो होता है वो ड्यू टू दी congenital fetal malformation के कारण होता है. ठीक है, और ये 20% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. तो फीटल एनोमलीज जो कि बाई बर्थ होता है, कंजेनाइटल फीटल मालफॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट है एनेसेफली. एनेसेफली दैट मीन्स अ बेबी बॉर्न विथ अंडर डेवलप्ड ब्रेन और द इनकम्प्लीट स्कल, दैट इज नोन एज द एनेसेफली. So hydromnios is found in association with anencephaly in about 50% cases. The cause of excessive production of liquor amni may be due to. Okay, so anencephaly में जो
एनेसेफली के कारण जो हेडोमनियस होता है, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद दी 50% केसेस, ठीक है, 50% केसेस में ड्यू टू दी एनेसेफली पॉलीहेडोमनियस होता है। एंड द कॉजेस ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन, ठीक है, इस केस में एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लिकर एमनी क्यों होता है, इसका रीजन है फर्स्ट इज ट्रांसुडेट फ्रॉम द एक्सपोज्ड मेनिंजेस, ओके। सो ट्रांसुडेट का मीनिंग होता है फ्लूइड पुश्ड थ्रू दी कैपिलरीज। तो एनेसेफली में क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड ब्रेन होता है और इनकम्प्लीट स्कल होता है, तो उसके थ्रू जितने भी सीएसएफ फ्लूइड्स होते हैं वो ट्रांसुडेट होते हैं और वो कहाँ जाते हैं, एमनियोटिक सैक में। तो इसके कारण होगा ड्यू टू दी एक्सपोज्ड मेनिंजेस। उस कंडीशन में क्या रहता है कि जितने भी मेनिंजेस है, मेनिंजेस दैट मीन्स लेयर ऑफ द ब्रेन, वो क्या रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, ओपन रहते हैं। तो उसके थ्रू जो है जितने भी सीएसएफ फ्लूइड है वो आउट होते हैं या फिर ट्रांसुडेट होते हैं। देन सेकेंड वन इज दी एब्सेंस ऑफ फीटल स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। अगर बेबी में या फिर फीटस में किसी टाइप का एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, जिसके कारण वो जो है स्वेलोइंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, that will be reason. Then possible suppression fetal antidiuretic hormonal to excessive urination, ठीक है, इसमें जो है फीटल एंटीडायरेटिक हार्मोन जो रहता है उसका सप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है बेबी एक्सेसिव यूरिनेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे क्या करते हैं कि जितने भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है, ठीक है, जैसे ब्रेन से मेनिंजेस के थ्रू सीएसएफ फ्लूइड का जो है ट्रांसुडेशन हो रहा है, और अगर फीटल जो है प्रॉपरली स्वेलोइंग नहीं कर पा रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, या फिर जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है उसका जो है सप्रेशन हो गया, तो ये सारे रीजन के कारण क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो एक्सीड हो जाएगा मोर देन 2000 ml। द नेक्स्ट इज ओपन स्पाइना बाइफिडा, इंक्रीज्ड ट्रांसुडेशन फ्रॉम दी मेनिंजेस, ठीक है। ओपन स्पाइना बाइफिडा में भी सेम प्रॉब्लम होता है कि जितने भी मेनिंजेस हैं, ठीक है, वो सारे ओपन रहते हैं, जिसके कारण क्या रहता है कि ट्रांसुडेशन जो है एक्सेसिव अमाउंट में होता है। देन थर्ड इज इसोफेजियल और द डियोडिनल एट्रेसिया, प्रिवेंटिंग द स्वेलोइंग ऑफ द लिकर, हावियर हेडोमनियस इज एसोसिएशन एनी इन अबाउट 15% कॉज ऑफ इसोफेजियल एट्रेसिया। तो इसोफेजियल एट्रेसिया का जो कंडीशन रहता है उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है इनटू द इसोफेजियल, और डियोडिनम एट्रेसिया में क्या होता है, ब्लॉकेज बिटवीन वन पार्ट ऑफ द डियोडिनम टू अनदर। तो इस कंडीशन में जो बेबी अगर एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलोइंग करेगा तो वो जो है ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज जो है वो कम्प्लीटली स्वेलिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इस केस में जो है इसका एसोसिएशन जो रहता है वो 15% रहता है, मतलब ड्यू टू दी इसोफेजियल एट्रेसिया और ड्यू टू दी डियोडेनम एट्रेसिया 15% जो है केसेस में जो है पॉलीहाइड्रोमनियस होता है। The next is facial cleft and neck duodenal masses. Neck duodenal masses that means lesion or the outpouching के of variable size, ठीक है। इसमें जो है मास का फॉर्मेशन हो जाता है, आउटपॉचिंग होता है या फिर लीजन बन जाता है। और अगर बेबी में जैसे फेशियल क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, तो ये क्या करते हैं, बाय इंटरफेयरिंग इन नॉर्मल स्वेलिंग, ठीक है। जैसे बेबी में अगर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है तो उस कंडीशन में बेबी जो है प्रॉपरली स्वेलिंग नहीं कर पाता है, सो दैट विल बी वन रीजन। देन हाइड्रोप्स फिटालिस, कार्डियोथोरेसिक एनोमलीज एंड फीटल सिरोसिस आर ऑफन एसोसिएटेड विद द हेडोमनियस, ठीक है। हाइड्रोप्स फिटालिस के कंडीशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टू और मोर कंपार्टमेंट of two or more fetal compartment that will lead to the ascites और pleural effusion, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जब रहता है या बेबी में क्या रहेगा, कार्डियोथोरेसिक मतलब कार्डियक मतलब हार्ट और थोरेसिक मतलब लंग रीजन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों से पल्मोनरी और जो हार्ट दोनों से रिलेटेड अगर कुछ भी एनोमलीज रहता है तो फीटल में जो है ऐसा प्रॉब्लम होता है, और जो फ्लूइड जो है ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर लंग में एक्यूमुलेट होगा दैट मीन्स इट विल कॉज टू दी pleural effusion, and if it will be accumulate into the abdomen, then it will known as the ascites, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जो है कॉमन रहता है into the hydrops fetalis. The next one is the placenta. Chorioangioma of the placenta tumor growing from single villus consisting of hyperplasia of blood vessels and connective tissue result in increased transudation. तो अब प्लेसेंटा से रिलेटेड क्या एबनॉर्मलिटी है, जैसे कोरियोएंजियोमा दैट मीन्स द ट्यूमर ऑफ द प्लेसेंटा।
अगर ये जो है ग्रो किया है फ्रॉम द सिंगल व्हीलस, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मीन्स द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स इन द ऑर्गन और टिश्यू। तो अगर ब्लड वेसल्स में क्या है, हाइपरप्लेसिया हो रहा है, या फिर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें अगर हाइपरप्लेसिया प्रेजेंट है, तो जिसके कारण क्या हो गया, इंक्रीज ट्रांसुडेशन, मतलब वहाँ पे जितने भी कैपिलरी में जितने भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हैं वो क्या होने लगेंगे, ट्रांसुडेट होने लगेंगे। तो जिसके कारण भी एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट इज मल्टी प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी इज अबाउट 10 टाइम्स मोर कॉमन देन इट्स ओवरऑल इंसिडेंस, ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, ट्विंस रहते हैं, ट्रिपलेट रहते हैं या क्वाड्रिपलेट रहते हैं, तो मोर देन 1 बेबीज वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा कि जब बेबी में फीटल डायूरेसिस होगा या यूरिनेशन होगा तो वो एक्सेसिव अमाउंट में होगा, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 1 बेबी प्रेजेंट है। तो जिसके कारण वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। तो ये जो है 10 टाइम्स मोर कॉमन होता है ओवरऑल इंसिडेंस में, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। Then next is fourth one, maternal hydramnios is associated with diabetes in about 30% cases, ठीक है। अगर जो है प्रेग्नेंट वुमेन में डायबिटीज का कंडीशन है तो डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, कुछ अमाउंट जो है प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बेबी में चला जाता है। इसके कारण बेबी में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, बेबी में फीटल डायूरेसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि एक्सेसिव यूरिनेशन स्टार्ट कर देता है। तो जितना बेबी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एमनियोटिक फ्लूइड को, उससे ज़्यादा वो क्या करेगा, यूरिनेशन कॉज करेगा। तो जिसके कारण जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे इसके इटियोलॉजी, मतलब फीटल एनॉमली जैसे कि एनेसेफली है या फिर ओपन स्पाइना बाइफिडा है, इसोफेजियल और डिओडिनम एट्रेसिया है, फेशियल क्लेफ्ट एंड नेक डिओडिनल मासिस है, या फिर हाइड्रोस फिटालिस है, ठीक है। ये सारे रीजन है। देन सेकंड रहेगा आपका प्लेसेंटा, देन मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड मैटरनल कॉजेज लाइक दी डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये सारे इटियोलॉजी के कारण क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस। देन नेक्स्ट विल सी दी क्लिनिकल टाइप्स। Depending on the rapidity of onset, hydramnios may be chronic or acute. Extremely rare. Onset is sudden within few days or may appear acutely on pre-existing chronic variety. तो क्लिनिकल टाइप में अब अगर हम देखें इसकी रैपिडिटी के अकॉर्डिंग तो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है क्रोनिक एंड सेकंड वन इज दी एक्यूट। एक्यूट इज एक्सट्रीमली रेयरली कंडीशन, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका ऑनसेट जो है सडन होता है, विद इन द फ्यू डेज होता है और मे अपियर एक्यूटली। और इसका जो कंडीशन है वो ज़्यादा वॉर्स कंडीशन भी नहीं होता, ये ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन भी नहीं होता, एंड प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक वेराइटी। So first one is the acute polyhydramnios. Acute hydramnios is extremely, the onset is acute and the fluid accumulate within a few days. It usually occur before 20 week of pregnancy. तो एक्यूट हाइड्रोमनियोस जो रहता है वो एक्सट्रीमली रहता है और ऑनसेट जो रहता है इसका एक्यूट रहता है और फ्लूइड जो अक्यूमुलेट होता है विद इन फ्यू डेज, ठीक है। ये मेनली जो है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले होता है, ठीक है। और इसमें फ्लूइड जो है विद इन अ फ्यू डेज में जो है कम्प्लीटली अक्यूमुलेट हो जाता है, मोर देन 2000 ml. सो दैट कंडीशन इज नोन एज एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियोस। देन सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, फर्स्ट इज एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ड्यू टू दी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, ठीक है। वो क्या कॉज करेगा, प्रेशर कॉज करेगा जिसके कारण एब्डोमिनल पेन होगा। देन नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। इस कंडीशन जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी रहता है तो के कारण हुआ है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन रहता है उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो वोमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है जिसके कारण वुमेन को फील होगा नॉजिया एंड दी वोमिटिंग। देन साइंस क्या क्या दिखेगा, द पेशेंट लुक इल, ठीक है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इल दिखाई देगी। एडिमा ऑफ द लेग और प्रेजेंस ऑफ अदर एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसके लेग में कम्प्लीटली एडिमा दिखाई देगा, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ अदर फीचर्स एसोसिएटेड विथ प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया का मतलब होता है कि हाइपरटेंशन होता है उस कंडीशन में, एडिमा होता है और प्रोटीन्यूरिया होता है। तो पॉलीहाइड्रोमनियोस जब कभी भी होता है वीमेन में तो उसके बॉडी में कम्प्लीटली स्पेशली इन द लेग्स एडिमा प्रेजेंट रहेगा और उसके साथ कभी कभी प्रोटीन्यूरिया
या फिर हाइपरटेंशन, ये कंडीशन प्रेजेंट रहते हैं, तो इन फ्यूचर ये लीड कर सकता है प्री एक्लेम्सिया। देन एब्डोमेन इज यूजली एनलार्ज्ड मोर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, द वॉल इज टेंस विद शाइनी स्किन। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन 2000 ml जो है एमनियोटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो एब्डोमेन का साइज क्या हो जाएगा, यूजली एनलार्ज रहेगा मोर देन द पीरियड ऑफ, मतलब जितना जो है जेस्टेशनल वीक या फिर पीरियड ऑफ एमेनोरिया में होना चाहिए उसे वो ज़्यादा दिखाई देगा, और जो उसका वॉल रहेगा वो बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा। ठीक है, या फिर जिसको बोलना चाहिए रिजिड रहेगा, टेंस। ठीक है, विथ शाइनी स्किन, जो स्किन रहेगा उसका बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। एंड फ्लूइड थ्रिल इज प्रेजेंट, फ्लूइड थ्रिल दैट मीन्स इट इज़ डन इन केस ऑफ असाइटिस फ्लूइड मूवमेंट, मतलब फ्लूइड थ्रिल में क्या करते हैं, फ्लूइड का मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, ये मेनली जो है जो असाइटिस का केस रहता है इस कंडीशन में चेक किया जाता है। ठीक है, कि कितना जो है मूवमेंट प्रेजेंट है इन दी फ्लूइड, तो ये सारे जो है साइंस प्रेजेंट रहेंगे। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया, लार्जर एब्डोमेन विथ एक्सेसिव स्ट्रेच मार्क्स अ सिम्टम्स ऑफ पॉलीहाइड्रोमियास। ठीक है, एब्डोमेन जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्सेसिव स्ट्रेच मार्क्स भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है, सिम्टम्स ऑफ पॉलीहाइड्रोमियास है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप फंडल हाइट, फंडल गर्थ भी लेंगे विमेन का, तो वो जो है पीरियड ऑफ एमेनोरिया से क्या मिलेगा आपको, एक्सेसिव मिलेगा। एंड द फीटल पार्ट्स कैन नॉट बी फेल्ट नॉर इज द फीटल हार्ट साउंड ऑडिबल। ठीक है, जब आप पाल्पेशन करेंगे तो आपको फीटल पार्ट्स भी फील नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट है, और साथ ही फीटल हार्ट साउंड भी ऑडिबल नहीं होगा। देन टेकिंग अप द सर्विक्स और इवन डायलेटेशन ऑफ द ऑस थ्रू विच द बल्ज मेम्ब्रेन्स आर फेल्ट। ठीक है, जब आप इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो सर्विक्स आपको क्या मिलेगा, इवन डायलेटेशन ऑफ दी ऑस। ठीक है, समटाइम्स ये डायलेटेशन प्रेजेंट रहेगा जिसमें जो है बल्ज मेम्ब्रेन आपको फील होगा। देन सोनोग्राफी शोज द मल्टीपल फीटस और एट द टाइम fetal abnormalities with radiography often the plates too hazy to interpret। ठीक है, सोनोग्राफी जब करते हैं तो ये कभी कभी क्या दिखाई देता है, मल्टीपल फीटस प्रेजेंट रहते हैं एट द टाइम। ठीक है, जो कि शो करते हैं फीटल एबनॉर्मेलिटी को विद द रेडियोग्राफी। और समटाइम्स क्या होता है कि सोनोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा टू हैजी रहता है, उसमें जो प्लेट्स रहते हैं टू हैजी दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लरी रहेगा। तो it is very complicated to interpret whether it is polyhydramnios, whether there is fetal abnormalities or the multiple fetuses। ठीक है, so these all are the signs and symptoms।